दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और पब्लिक न्यूज़ टीवी के यूट्यूब इस मंच पर आपका स्वागत है। जैसा हेडलाइन आप देख रहे हैं कि महिला का बलात्कारी और हत्यारा अजय द्विवेदी मुठभेड़ में ढेर। 19-20 की रात को एक महिला जो बनारस से बस से चली थी और रात के करीब 2-2:30 बजे के आसपास आलमबाग बाग लखनऊ का एक बस अड्डा है वहां उतरती है और वहां से वो एक ऑटो लेती है अपने भाई रामचंद्र प्रजापति के घर जाने के लिए चिन्हट। लेकिन जो ऑटो ड्राइवर होता है अजय द्विवेदी, वो उसे मलिहाबाद ले जाता है और मलिहाबाद में अपने एक साथी दिनेश के साथ उस महिला के साथ बलात्कार करता है और उसके बाद महिला की हत्या कर देता है। इस घटना को लेकर के लखनऊ में सनसनी फैल जाती है। सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविजन तक पर सब सवाल उठाने लगते हैं कि कानून व्यवस्था लखनऊ की खराब हो चुकी है। वैसे घटनाएं रोज होती हैं, उसके एक दिन बाद डबल मर्डर हुआ। लगातार मर्डर हो रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था पर हम इस मुद्दे पर चर्चा आज नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि इस घटना को लेकर के सवाल उठने लगते हैं। जब सवाल उठते हैं तो पुलिस की क्लास लगती है। जो पुलिस कमिश्नर हैं, वो जो पुलिस अधिकारी होते हैं जो उस इलाके मलिहाबाद के इलाके के, उनकी क्लास लेते हैं। इसके साथ साथ 7 पुलिस वाले तत्काल सस्पेंड कर दिए जाते हैं और एसटीएफ भी लग जाती है जो अपराधी होता है उसको पकड़ने के लिए। सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जाती है क्योंकि पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं था। सीसीटीवी की फुटेज की मदद ली जाती है और जो महिला होती है जिसके साथ घटना ये होती है, उस महिला के मोबाइल के साथ साथ कौन सा मोबाइल चल रहा था उस मोबाइल की ट्रैकिंग की जाती है। तो पता चलता है कि अजय द्विवेदी और दिनेश नाम के 2 व्यक्ति होते हैं, उनका मोबाइल इस महिला के मोबाइल के साथ साथ मतलब दोनों तीनों की लोकेशन एक साथ मिल रही थी। पुलिस उस मोबाइल को ट्रैक करती है और ट्रैक करके दिन में जो है दिनेश नाम का जो व्यक्ति होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। ये 19-20 की घटना होती है और 20 तारीख को ही दोपहर तक जो दिनेश होता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और सीसीटीवी में जो चेहरा नजर आता है वो दिनेश का, उसको भी पहचान लिया जाता है और उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब अजय द्विवेदी की तलाश में लगती है। अजय द्विवेदी के बारे में दिनेश बताता है और अजय द्विवेदी की जब कुंडली खंगाली जाती है तो पता चलता है कि अजय द्विवेदी पुराना बलात्कारी है। उसके खिलाफ 23 मुकदमे हैं, इनमें से कई बलात्कार के हैं और बलात्कार के एक मामले में अजय द्विवेदी पहले भी जेल जा चुका है। अब पुलिस अजय की तलाश में लगती है और अजय की तलाश जब कर रही होती है रात में, तो पता चलता है कि अजय जो है एक आम मतलब उसी इलाके में कहीं पर मोटरसाइकिल से जा रहा होता है। पुलिस उसका पीछा करती है और अजय की पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और पुलिस के साथ जब अजय की मुठभेड़ होती है तो दोनों तरफ से फायरिंग होती है और अजय द्विवेदी इस मुठभेड़ में मारा जाता है। अजय द्विवेदी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसके खिलाफ पहले से ही 23 मुकदमे गंभीर टाइप के दर्ज थे। इनमें बलात्कार के आरोप में भी शामिल थे और पहले भी वो बलात्कार के मामले में जेल जा चुका था। और पुलिस ने बताया कि जो आरोपी है वो ऑटो चलाता था और ऑटो चलाने के साथ साथ वो लूटपाट की घटनाएं भी करता था।
ऑटो पर लोगों को बिठाता था और ले करके जा करके उनके साथ लूटपाट कर लेता था। इस महिला के साथ भी उसने लूटपाट के इरादे से ही इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है अजय द्विवेदी सातिर किस्म का अपराधी है और लूट के कई मामलों में शामिल रहा है और उसमें पुलिस को उसकी तलाश थी। लेकिन इसी दौरान वो एक घटना कर देता है कि आलमबाग बस अड्डे पर एक 32 वर्षीय महिला उतरती है जो बनारस से आती है और वो ऑटो पर बैठती है चिन्हट जाने के लिए। लेकिन जो पुलिस होती है और जो ऑटो चालक होता है वो इस महिला को लेकर के सीधे पुलिस के सामने से निकलता है और मलिहाबाद करीब 32 किलोमीटर दूर जा करके वहां पर उसके साथ वो घटना करता है। इसी मामले में जो आलमबाग का पूरा थाना है उसे सस्पेंड कर दिया गया था। 7 पुलिस वालों को इसमें सस्पेंड किया गया था और जो उपायुक्त हैं कमलेश कुमार दीक्षित, वो बताते हैं कि महिला के भाई ने बुधवार भोर करीब 4 बजे उसके लापता होने की सूचना दी थी। उसने अपने भाई के साथ अपनी लाइव लोकेशन भी साझा की थी जिसमें संदेह जताया गया था कि ऑटो रिक्शा चालक उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। उनका यह भी कहना है कि जब उसकी आखिरी लोकेशन मलिहाबाद की थी तो उसके परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की और मलिहाबाद के मोहम्मद नगर तालुकेदारी के पास एक आम के बगीचे में जो महिला है वो बेहोशी की हालत में थी और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। ये महिला बनारस गई थी, बनारस एक इंटरव्यू देने के लिए गई थी और इंटरव्यू दे करके लौट रही थी। अजय द्विवेदी के बारे में पुलिस बता रही है कि बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है और इसी तरह की घटनाएं वो कारित करता रहता है। और ऑटो जब वो चलाता है तो ऑटो का जो नंबर होता है वो छिपा देता है ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए। लेकिन इस बार सीसीटीवी के जरिए और मोबाइल सर्विलांस के जरिए अजय द्विवेदी और उसका जो एक साथी है दिनेश, दोनों धर लिए गए। दिनेश तो मुठभेड़ में नहीं मारा गया लेकिन अजय द्विवेदी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? पब्लिक न्यूज टीवी पर बने रहिए और आप अपना ख्याल रखिए।